रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पूरे देश के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ तक कि कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ गई है इस मामले को लेकर। तो वहीं इस गिरफ्तारी को लेकर कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं, ऐसे सवाल जो कि अनसुलझे हैं। इस पूरे प्रकरण को अगर एक झटके में देखा जाए तो मतलब तो यही निकलता है कि एक आरोप में अर्नब को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अगर मामले को थोड़ा गौर से देखा जाए तो कई अनसुलझे सवाल घेरने लगेंगे, जिसमें से एक सवाल तो यही दिमाग में उठेगा कि क्या अर्नब के खिलाफ ये कार्रवाई किसी बदले की मंशा के तहत की गई है। चलिए इस मामले को एक अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दरअसल मुंबई पुलिस ने बुधवार को अर्नब गोस्वामी को उन्हीं के घर से सुबह के वक्त एक पुराने आत्महत्या के केस में गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र सीआईडी ने गोस्वामी को इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक के 2018 में सामने आए खुदकुशी के मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मई 2018 में कथित रूप से खुदकुशी से पहले इंटीरियर डिजाइनर ने एक नोट लिखा, जिसमें अर्नब गोस्वामी पर आरोप लगाया गया कि रिपब्लिक के स्टूडियो का इंटीरियर डिजाइन कराने के बाद उसका भुगतान नहीं किया गया। वैसे अभी ये बात पुलिस की तरफ से स्पष्ट नहीं की गई है कि अर्नब पर ये कार्रवाई किस मामले के लिए की गई है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में लगातार रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े करते रहे हैं। तो क्या इस गिरफ्तारी की कार्रवाई को बदले की भावना के तौर पर देखा जाना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। जहां तक प्रतिक्रियाओं की बात है तो इस बारे में कई लोग तो लगभग ऐसा ही मानते हैं कि ये राज्य सरकार की बदले की भावना के तहत की गई कार्रवाई है। पत्रकार दीपक चौरसिया ट्वीट कर लिखते हैं कि #अर्नब के साथ किया गया व्यवहार पूर्णतः निंदनीय है। प्रजातंत्र में मतभेद होते हैं, लेकिन सरकार अगर इसका बदला निकालेगी तो फिर लोकतंत्र कमजोर होगा। जो केस मुंबई पुलिस ने डाला है लीगली, वो शायद ही कोर्ट में टिक पाएगा। रिपब्लिक के मुताबिक उन्हें 2018 के एक केस के मामले में फंसाया जा रहा है। यहाँ ये भी देखा जा सकता है कि फंसाने वाली बात इस वजह से जोर पकड़ रही है क्योंकि एक पुरानी केस का यूं एकदम से उछलकर सामने आ जाना, वो भी ऐसे समय में जबकि अर्नब और उनका न्यूज चैनल लगातार उद्धव सरकार से तीखे सवाल पूछ रहा हो। इस बारे में रिपब्लिक टीवी ने दावा किया कि अर्नब की गिरफ्तारी जिस मामले में हुई है वो केस ही बंद हो चुका है। अपने ट्विटर हैंडल पर रिपब्लिक टीवी ने एक अपनी वेबसाइट की खबर को साझा कर लिखा कि मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को किया अरेस्ट, बंद हो चुके केस में गिरफ्तारी हुई। जहां तक बदले की भावना से कार्रवाई किए जाने के सवाल पर बात की जा रही है तो इस मामले में दिए शिवसेना नेता संजय राउत के बयान को भी जानना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि कभी बदले की भावना से महाराष्ट्र की सरकार कार्रवाई नहीं करती। कानून का राज है महाराष्ट्र में। कोई सबूत हाथ लगा होगा पुलिस को जांच में तो वो किसी पर भी कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने ये तक कह दिया कि जिस तरह का बदनामी का कैंपेन उस चैनल ने हम सब के खिलाफ चलाया था, झूठे इल्जाम लगाए, हमने तो ये कहा है कि कोई झूठे इल्जाम लगाए तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस मामले को लेकर एक सवाल ये भी उठता है कि ऐसी क्या जल्दबाजी आन पड़ी थी कि एक बंद हो चुके केस के तहत अर्नब को गिरफ्तार करना पड़ा, वो भी अचानक। इस तरह से कार्रवाई किए जाने पर साजिश की बू तो आती है अर्नब के खिलाफ, लेकिन जब तक सब कुछ शीशे की तरह साफ न हो जाए, इस बारे में कुछ भी कह पाना फिलहाल के लिए मुश्किल होगा। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।